क्या आप भी अपने बच्चों को इंग्लिश सेंटेंसेस के थ्रू इंग्लिश सिखाने की कोशिश करते हैं? जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो ये तरीका बहुत गलत है, इससे बच्चा कभी भी इंग्लिश नहीं सीखेगा। आज मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके डेफिनेटली 100% आपका बच्चा इंग्लिश में बात करने लगेगा। जनरली जिन फैमिली की मदर टंग इंग्लिश होती है, उनका एक्सपोजर इंग्लिश में होता है, उन बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर हमारी मदर टंग हिंदी है, हम सारे फैमिली मेम्बर अगर हिंदी में बात कर रहे हैं और चाहते कि बच्चा इंग्लिश में बात करे, तो थोड़ी प्रॉब्लम जाती है। तो सबसे पहले आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले इम्प्रूव वोकेबलरी, आपको बच्चे की वोकेबलरी इम्प्रूव करनी होगी। इसकी स्टार्टिंग आप होम ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं। आप बच्चे को जितने भी होम ऑब्जेक्ट होते हैं, घर में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, उनका हिंदी में भी और इंग्लिश में भी नाम बताइए। जैसे कि बच्चा सो रहा है तो आप उसको बोलिए स्लीपिंग, सोना। चलो तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है, तुम्हारा स्लीपिंग टाइम हो गया है। अपना पिलो रख लो, अपना तकिया रख लो, ये बेड बना लो, बिस्तर बना लो। चेयर, कुर्सी, चेयर मतलब कुर्सी, वो चेयर लेके आ जाओ। तो धीरे धीरे बच्चा क्या है कि उसका नाम याद कर लेगा, उसकी हैबिट में आ जाएगा। और आप धीरे 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 करके फिर हिंदी बोलना बंद कर दीजिए और वो जो बेसिक वन वर्ड है उसको आप इंग्लिश में ही यूज़ कीजिए। जैसे कि चलो जाओ चेयर लेके आ जाओ, डोर ओपन कर दो, डोर क्लोज कर दो, विंडो ओपन कर दो, फैन ऑन कर दो, वाटर पी लो, मिल्क पी लो। इस तरह से आप सिर्फ धीरे धीरे करके सिर्फ इंग्लिश में ही बोलना शुरू कर दीजिए। जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं, वन वर्ड, आप वो इंग्लिश में यूज़ कीजिए। इसके बाद फिर जब घर में कोई फ्रूट्स वेजिटेबल्स आते हैं तो आप वो भी इंग्लिश और हिंदी में तो पहले बच्चे को नाम बताइए, उसके बाद आप ओनली इंग्लिश में ही यूज़ करेंगे। चलो मैंगो खा लो, बनाना खा लो, एप्पल खा लो। इस तरह से बच्चे ज़्यादातर अपनी मम्मा के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। तो आप जब भी वेजिटेबल्स वगैरह कट कर रहे हैं तो पहले बच्चे को बताइए कि ये आलू है, पटेटो है, ऑनियन है, प्याज है। इस तरह से बच्चे की वोकेबलरी इम्प्रूव होती जाती है। तो आप सबसे पहले इसका यही रूल है कि आप उसकी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में बच्चे को नाम बताइए। और जब बच्चा समझ जाए, सीख जाए नाम को, तो उसके बाद फिर आप ओनली इंग्लिश यूज़ कीजिए। क्योंकि इस टाइम तक बच्चा सारे वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना जान चुका होता है, उसको हिंदी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ओनली बच्चे को इंग्लिश में ही बोलिए कि चलो जाओ पटेटो लेके आ जाओ, टमाटो ले आओ, पीस छील दो। या फिर चाय वगैरह बना रहे तो बच्चे को बताइए कि ये जिंजर है, जिंजर मतलब अदरक है, गार्लिक, लहसुन, कोरिएंडर, धनिया पत्ता। इस तरह से आप बच्चे को पहले हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बताइए। उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम जब आपको बोलना हो, बच्चे को कुछ मंगवाना हो, तो सिंपली आप बोलिए जाओ जाके गार्लिक लेके आ जाओ, वहाँ से ऑनियन लेके आ जाओ, कोरिएंडर लीव्स लेके आ जाओ। तो इससे बच्चा का फिर धीरे धीरे वोकेबलरी इम्प्रूव होती जाती है, उससे आपको हिंदी में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्टिंग हमें बच्चे के सामने वन वर्ड से करनी है। पढ़ने का बोलना है तो चलो बुक ओपन कर लो, रीडिंग करो, राइटिंग करो, या फिर मुझे दो तो गिव मी। इस तरह से आपको छोटे छोटे वर्ड इंग्लिश के स्टार्ट करना है। उसके बाद फिर हमारा सेकेंड पॉइंट है स्पीक स्मॉल सेंटेंसेस। हमें बच्चे के सामने स्मॉल सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट करना है। इसकी शुरुआत हमें करनी है 2 वर्ड्स से। सबसे पहले हम बच्चे के सामने 2 वर्ड सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट करेंगे। अगर आप बच्चे के साथ कहीं जा रहे हैं और आपको बच्चे को रास्ते में कुछ बोलना हुआ तो आप बोलेंगे वॉक स्लोली, धीरे चलो, वॉक प्रॉपरली, प्रॉपर वे में चलो, डोंट रन, भागो मत। या फिर आप कुछ काम करवा रहे बच्चे से तो आप बोलेंगे डू फास्ट, जल्दी करो, राइट प्रॉपरली, प्रॉपर वे में लिखो। या फिर आपको बैठने का बोलना हो तो सिट डाउन, बैठ जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो सबसे पहले आप बच्चों को जो ये 2 वर्ड सेंटेंसेस है, ये आपको हिंदी, इंग्लिश और एक्शन, इन तीनों के साथ बताना है बच्चे को। उसको हिंदी में भी मीनिंग बताइए, इंग्लिश में भी बताइए और साथ में एक्शन भी कीजिए। और जो सेकंड स्टेप होगी, इसमें आप ओनली इंग्लिश ही बोलेंगे। आप इसमें बच्चे को हिंदी में भी रिपीट नहीं करेंगे और कोई एक्शन भी करके नहीं दिखाएंगे। जैसे कि हमें बच्चे को बोलना हुआ कम हियर, कम हियर, इधर आओ, तो हम बच्चे के साथ में
बच्चे को एक्शन करके बुलाते हैं, कम हियर कम हियर, तो बच्चा हमारे एक्शन से और हमारी हिंदी से समझ जाता है कि मम्मा हमें पास में बुला रही है, और साथ में कम हियर। तो फर्स्ट टाइम तो आप हिंदी में भी बोलिए, इंग्लिश में भी बोलिए, एक्शन भी कीजिए कम हियर, पर सेकंड टाइम में आप ओनली बोलेंगे कम हियर। गो देयर, वहाँ जाओ, गो देयर। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद आप सिर्फ ओनली गो देयर बोलेंगे। अगर आपको कोई फ्रूट्स मंगवाना हुआ, कोई वेजिटेबल्स मंगवाना हुआ, तो ब्रिंग एप्पल, ब्रिंग बनाना, ब्रिंग पपाया, ब्रिंग मैंगो, इस तरह से आपको बोलना है। अगर जैसे कि आप कोई वेजिटेबल्स आपको बनानी है तो उसके लिए आप बोलेंगे बच्चे को ब्रिंग पटेटो, ब्रिंग ऑनियन, ब्रिंग पीस, ब्रिंग, इस तरह से आप वेजिटेबल का नाम लीजिए। पानी पीने का हो तो ड्रिंक वाटर, ड्रिंक मिल्क, ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक। तो आप इस तरह से बच्चे के साथ में 2 वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए। अब बच्चे से बात करने के टाइम पे आप जनरली 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स ही यूज़ करते हैं। आप उनसे कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करते कि तुमको पता हैगा कि वहाँ पे गए थे तो पड़ोस में ये हुआ था वो हुआ था, इस तरह की आप बातें नहीं करते। आप जनरली बच्चों से 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स में ही बातें करते हैं। तो आप स्टार्टिंग 2 वर्ड्स सेंटेंस से कीजिए। इसके बाद फिर आप 3 वर्ड्स सेंटेंसेस बच्चे के साथ में यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। इस टाइम तक बच्चा काफ़ी अच्छी इंग्लिश लर्न कर चुका होता है, तो अब उसको हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस एक्शन ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बच्चे से इंग्लिश में बोलिए, बच्चा समझ जाएगा। जैसे कि आपने पहले उसको सिखा दिया 2 वर्ड्स, डू इट, इसे करो। अब आप ये बोल सकते हो डू इट नाउ, या फिर होल्ड माई फिंगर, होल्ड माई हैंड, इस तरह से। इसके बाद फिर आप बच्चे को कुछ इस तरह की बुक रीडिंग करने के लिए दे सकते हैं। ये बहुत ही स्मॉल वर्ड्स होते हैं, इसमें बहुत ही स्मॉल सेंटेंसेस होते हैं। आप इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो ये इस तरह की आप बच्चे से रीडिंग करवाइए। इससे बच्चे की रीडिंग स्किल भी इम्प्रूव होती है। इसमें पिक्चर्स भी होती है जिससे बच्चा खुद से मीनिंग निकालता है। जितना ज़्यादा वो रीडिंग करेगा उतना ज़्यादा उसकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। ये छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंसेस होते हैं, स्मॉल पैराग्राफ होते हैं, जिनकी हेल्प से बच्चा इंग्लिश सीखने लगता है। तो आप भी इस तरह की बुक्स लेके आइए और अपने बच्चों को रीडिंग करने का बोलिए। अब बड़े लोग तो आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं इंग्लिश, या फिर इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं। बट बच्चे के साथ में हमें इस तरह की बुक्स के साथ में स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। आप इस तरह से स्मॉल सेंटेंसेस या फिर कोई स्मॉल पैराग्राफ जो कि बहुत सिंपल जिसमें वर्ड्स होते हैं, आप बच्चे से रीडिंग करने का बोलिए। देन आप बड़े बड़े पैराग्राफ पे आप स्विच करवाइए। डेफिनेटली बच्चा बहुत अच्छे से इन्हें रीड करेगा और इसकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। Now, third point is watch English cartoons। देखिए बच्चा छोटा है, हमें उसे ज़्यादा देर तक टीवी नहीं दिखानी है। उसका जो स्क्रीन टाइम है वो कम रखना है। बट छोटा बच्चा थोड़ी देर तो टीवी देखता ही देखता है। तो आपको क्या करना है, जब भी वो टीवी देखे उसे इंग्लिश कार्टून ही दिखाना है। इसमें सबसे फेमस है पेपा पिग। पेपा पिग बहुत अच्छा कार्टून है, आप उसे इंग्लिश में ही दिखाइए। हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, बट आप कोशिश कीजिए कि बच्चा इंग्लिश में ही देखे। उसकी इंग्लिश बहुत सिंपल होती है, बच्चे को वो बहुत इजीली समझ में आ जाती है। उसकी जो स्पीड है इंग्लिश की वो भी बहुत स्लो रहती है, जो कि हम इजीली समझ जाते हैं। हम बड़े भी तो इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं, इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं, इंग्लिश आर्टिकल्स पढ़ते हैं। तो वैसे आप भी बच्चों को कार्टून दिखाइए, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पेपा पिग। आप चाहे तो टीटी पो भी दिखा सकते हैं, वो भी इंग्लिश में आता है। इन सीरियल से एक तो बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इनमें मोरल बहुत अच्छा होता है और साथ में बच्चों की इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाती है। तो पेरेंट्स आप भी इन सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिए और देखिए डेफिनेटली आपका बच्चा इंग्लिश बोलेगा। सबसे पहले आपको उसकी इम्प्रूव वोकेबलरी पर ध्यान देना है। उसके बाद फिर उससे स्पीक स्मॉल सेंटेंसेस बोलना है, जिसमें आप 2 वर्ड से स्टार्ट कीजिए और उसके बाद फिर वॉच इंग्लिश कार्टून। और इसके बाद आप देखिएगा कि बच्चे की इंग्लिश में कितना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।